हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 17 जिसका नाम है प्रकीर्णन के मापक। आज भाग 3 में बच्चों हम सीखेंगे माध्यक से माध्य विचलन ज्ञात करना। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में सबका अच्छे से अभ्यास करना है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा और सबसे पहले समझते हैं कि माध्यक क्या होता है। उसके बाद में बच्चों हम माध्यक से माध्य विचलन निकालना सीखेंगे। देखिए, माध्यक अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चों मीडियन। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक मध्य वाला आंकड़ा माध्यक कहलाता है। तो माध्यक कुछ भी नहीं है बच्चों, माध्यक क्या है? आंकड़ों के ठीक मध्य वाला आंकड़ा, ठीक मध्य वाला आंकड़ा है। जितने भी आंकड़े हैं उनके ठीक मध्य में जो आंकड़ा है, ठीक मध्य वाला आंकड़ा, ठीक मध्य वाला, मध्य नहीं, ठीक मध्य वाला आंकड़ा बच्चों, ठीक मध्य वाला आंकड़ा। देखिए, ठीक मध्य वाला आंकड़ा क्या होता है? माध्यक होता है। और ठीक मध्य वाला कब? जब ये आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाएं। आरोही या बच्चों आप अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही या अवरोही, बढ़ते या घटते क्रम में जब आप आंकड़ों को व्यवस्थित कर देते हो और आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद में ठीक बीच में, सब आंकड़ों के बीच वाला जो आंकड़ा होता है वो होता है माध्यक। अभी हम और इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको ये परिभाषा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब हमें आंकड़े अवर्गीकृत दिए जाएं, यानी कि सीधे सीधे आंकड़े और उनकी बारंबारताएं हमें पता हो, तो आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कि आपने आंकड़ों को क्या कर लिया? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। x1 के बाद में x2, उसके बाद में x3, x4, x4, x5 और इस तरीके से कितने xn आंकड़ों को आपने व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, अब देखिए इनकी बारंबारताएं पहले हम ले लेते हैं। एक एक बार ही है ये सारे। कितने बार है? एक एक बार ही आंकड़े हैं, बिना बारंबारता के हमें ये दे रखे हैं, तो हमने इनको आरोही क्रम में क्रम से जमा लिया। हमें निकालना है इन आंकड़ों का माध्यक, यानी कि ठीक बीच वाला आंकड़ा हमें पता करना है। कितने आंकड़े हैं? n आंकड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन तीन लड़कों की बात करूं, इनको एक सीधी लाइन में खड़ा करूं, तो मध्य में कितने लड़के हैं? एक ही लड़का है। ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर ये वाला लड़का जो क्या है, मध्य में है, तो तीन के मध्य में एक है। अगर मैं चार लड़के खड़ा करूं बच्चों इस तरीके से, तो आप कहेंगे कि सर चार के मध्य में तो दो हैं, दो को मध्य में मानेंगे। इसी तरीके से अगर हम पांच लड़कों की बात करें, पांच लड़कों की बात करें, तो मध्य में कितने हैं? तो मध्य में अब वापस से एक ही आ गया। छह लड़कों की पे विचार करो बच्चों, छह लड़कों पर विचार करो और फिर देखो मध्य में कितने हैं। मध्य में कितने हैं? तो अब मध्य में कितने हैं? ये दो लड़के मध्य में हैं। यानी कि अगर हम इन लड़कों को आंकड़ों की संख्या माने, n बराबर 3 माने, n बराबर 4, यहाँ n बराबर 5, यहाँ n बराबर कितना? 6। तो जब n का मान क्या है बच्चों? विषम है, तो एक आंकड़ा मध्य में आएगा। और कौन सा आएगा? देखो कौन सा आएगा? 3 + 1/2 कर दो आप। 3 + 1/2 यानी कि दूसरा आंकड़ा मध्य में आ रहा है। देखो दूसरा लड़का है ना, यहां पर दो मध्य में है, यहां पर देखो मध्य में कौन आएगा? 5 + 1/2 यानी कि तीसरा लड़का जो है वो मध्य में है। किधर से ही गिन लो, तीसरा लड़का क्या है? मध्य में है। तो अगर n का मान क्या है बच्चों? विषम है। यदि आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की
कुल संख्या बच्चों कितनी है, आंकड़ों की कुल संख्या n है, और n क्या है, n विषम है, विषम है, तब माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है n+1/2वां आंकड़ा। जो n+1/2वें नंबर पे आएगा वो आंकड़ा क्या होगा, माध्यक होगा। और देखिए बच्चों, जब n का मान सम होता है तो दो दो आंकड़े मध्य में आ जाते हैं। इस केस के अंदर ये मध्य वाले आंकड़े कौन से हैं, एक तो देखो 4/2 कर लो, सीधा ही पता चल जाएगा, सम है तो सीधा ही भाग लगा लेते हैं ना, 6 में 2 का भाग लगा दो 30। तो दूसरा और तीसरा मध्य में है, यहाँ तीसरा और चौथा मध्य में है। तो ये जो मध्य वाले आंकड़े हैं इनका हम क्या निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, यानी इनको जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, माध्यक आ जाता है। तो देखिए अगर n का मान सम संख्या है तो माध्यक क्या होगा, माध्यक का सूत्र हो जाएगा n/2वां आंकड़ा प्लस इसके अगले वाला n/2 + 1वां आंकड़ा। इन दोनों आंकड़ों को जोड़ के आप किसका भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, माध्यक आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। माध्यक अवर्गीकृत आंकड़े जिनकी बारंबारताएं आपको नहीं दी गई हैं, माध्यक कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप निकालेंगे। फिर देखिए आगे इस पर बेस्ड हम एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण संख्या है 3, हमारी पाठ्य पुस्तक की अध्याय संख्या 17 की उदाहरण संख्या 3। हमसे कहा गया है आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं, उनकी बारंबारताएं हमें दे रखी है। अगर बच्चों बारंबारताएं दी गई हैं तो उसका मतलब समझिएगा, अगर आप मतलब समझ जाएंगे तब आप आसानी से निकाल लेंगे इस सूत्र से ही। देखिए कैसे, 8 कितनी बार लिखना है, ये आंकड़े आरोही क्रम में तो व्यवस्थित हैं, 8 9 10 12 14 आंकड़े आरोही क्रम में हैं। 8 कितने नंबर तक है, 6 नंबर तक। 8 की बारंबारता 6, इसका मतलब पहले 6 स्थानों पर कौन है, 8 है। 8 के बाद में अगले 2 स्थान पर कौन है, 9 है। 10 कितने स्थान पर है, उसके अगले 2 स्थान पर, और इस तरीके से 12 और फिर 14 और फिर कितना 18, फिर कितना 16 बच्चों। 16 आखिरी के 8 स्थानों पर क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। हमें इनका माध्यक निकालना है। तो जब बारंबारताएं नहीं दी गई हो तब तो बहुत आसान काम था बच्चों। अगर बारंबारताएं दी जाएं तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बारंबारताएं दी जाए तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आप संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। और जो अंतिम संचयी बारंबारता आती है वो बारंबारताओं के योगफल के बराबर आती है, वो बारंबारताओं के योगफल के बराबर आती है। ये आपके पास आ जाएगी कुल आंकड़ों की संख्या। और अगर ये सम है तो n+1/2 करने से जो आंकड़ा आएगा वो क्या आएगा, माध्यक। और अच्छा, अगर ये सम है बच्चों तो n/2वां आंकड़ा और इसके अगले वाले आंकड़े का योगफल करके 2 का भाग लगाओगे तो माध्यक आएगा। और अगर ये विषम है तो n+1/2 करके आप क्या निकाल सकते हैं, माध्यक निकाल सकते हैं। देखिए इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता हूं। ये आपके पास आंकड़े हैं, ये इनकी बारंबारताएं दी गई हैं। तो माध्यक निकालने के लिए आप हल में एक टेबल और बना लें, आंकड़ों की, बारंबारताओं की, और एक कॉलम और डालेंगे जिसको हम बोलेंगे CF, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखो 6 के बराबर में 6 लिख दिया। अगली बारंबारता जोड़ दो, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और 2 कितना हो गया, 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 और 8 कितना हो गया, 24। यानी कि हमारे पास कुल कितने आंकड़े हैं, 24 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े हैं, 24 आंकड़े हैं। हम लिखेंगे अतः आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या वो कितनी है, 24,
सम है ना, अतः इसलिए बच्चों, इसलिए माध्यक क्या होगा, माध्यक बराबर होगा 24/2वां आंकड़ा प्लस इसके अगले वाला आंकड़ा 24/2 प्लस 1वां आंकड़ा बटे में क्या लगा देंगे बच्चों, 2 लगा देंगे। तो 12वां आंकड़ा और 13वें आंकड़े को जोड़ के हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास माध्यक आएगा। अब देखो 12वां आंकड़ा, ये 6 का मतलब हो गया, शुरू के 6 आंकड़े 8 हैं, 8 6 से आगे 7वां और 8वां आंकड़ा 9 है, 8 से 10 तक कितना है, 10 है, 10 से 12 तक कितने आंकड़े हैं, 10 से 10 तक आंकड़े कितना है, 12 है, 10 के आगे 12 तक कितने हैं, 12। हमें 12वां आंकड़ा चाहिए तो 12वां आंकड़ा क्या है, 12 है, और 12 के आगे 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वें तक कौन है, 14 है। 12वां आंकड़ा क्या है बच्चों, 12, और 13वां आंकड़ा क्या है, 14 है ना। 13वां आंकड़ा क्या हो जाएगा, 14। तो 12 प्लस 14/2, 12वां आंकड़ा और 13वां आंकड़ा बच्चों, है ना, कितना हो गया, 26, 26/2 कितना आ गया, 13। माध्यक कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको पहले कुल आंकड़ों की संख्या निकाल लेनी है। आंकड़ों की संख्या सम है तो 2 आंकड़े मध्य में आएंगे, उन दोनों मध्य वाले आंकड़ों को जोड़ के 2 का भाग लगाने से माध्यक आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों आगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना। जैसे कि अगर आपको आंकड़े ऐसे दे रखे हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, ऐसे वर्ग अंतराल के रूप में जब आंकड़े दे रखे हो तब हम माध्यक निकालने के लिए बच्चों सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्यक m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। इस सूत्र का प्रयोग करके हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का क्या निकाल लेते हैं, माध्यक निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर n का तो हमें पता है, n तो होता है अंतिम संचयी बारंबारता या बारंबारताओं का योगफल। n तो सिग्मा f होता है बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताओं का योग कह लें या अंतिम संचयी बारंबारता कह लें। L क्या है, F क्या है, CF क्या है, H क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता पता करते हैं। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है, n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने या संगत अंतराल जो होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं माध्यक अंतराल। क्या बोलते हैं, माध्यक अंतराल। इस माध्यक अंतराल की जो निम्न सीमा होती है वो तो होती है L। इस माध्यक अंतराल की जो बारंबारता होती है वो क्या होती है, F। ये माध्यक अंतराल की जो माप होती है वो कितनी होती है, H। और बच्चों माध्यक अंतराल से ठीक पहले वाले अंतराल की जो संचयी बारंबारता होती है वो होती है CF। ये सारे शब्द आपको भी समझ में आएंगे जब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से माध्यक निकाल के बताऊंगा। चलिए बच्चों फिर इस ओर आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं, हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 4 को। इसमें आपको दिया गया है नीचे 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का बंटन दिया गया है, माध्यक ज्ञात कीजिए। बंटन में आप देख सकते हैं आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में हैं, इनकी बारंबारताएं हमें दी गई है। तो जब आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में हो तब देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। कैसे उसको प्रयोग में लेंगे, कैसे माध्यक निकालेंगे, देखिए हल में आप इस तरीके की एक सारणी बना लीजिएगा।
जिसमें आपके पास वर्ग अंतराल आ जाएगा, छात्रों की संख्या बारंबारता आ जाएगी, संचयी बारंबारता आ जाएगी। तो 8, 8 और 8 16 और 14 हो गया 30, 30 और 16 हो गया कितना 46 और 4 कितना हो गया 50। ये क्या होता है? n होता है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ n/2 देखो, n/2 यानी कि 50/2, 50/2 का मतलब हो गया 25, और 25 से ठीक बड़ी CF देखो, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो, 50 से ये छोटी है, ये छोटी है, 30 भी बड़ी है, 46 भी बड़ी है, 50 भी बड़ी है, लेकिन ठीक बड़ी कौन सी है? 30 है। तो ये 30 वाली जो बारंबारता है वो क्या है? 50 से ठीक बड़ी है। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 30। इसलिए यहां से हमें पता चल जाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा बच्चों कितना? 20 से 30 तक। माध्यक वर्ग अंतराल पता होते ही आप बता सकते हो, तथा माध्यक वर्ग अंतराल ये होगा, तथा L बराबर कितना हो जाएगा? 20। माध्यक अंतराल की निम्न सीमा 20 हो जाएगी। H का मान कितना है बच्चों? यहाँ पर वर्ग अंतराल की माप है 10। कितने का अंतर चल रहा है? 10 का अंतर। F माध्यक अंतराल की बारंबारता ये क्या होती है? F होती है। और इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। F बराबर 14 हो जाएगा और CF बराबर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है। अब आप निकाल लीजिए माध्यक। अब आप निकाल लीजिए बच्चों क्या? माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं? माध्यक का सूत्र मैंने अभी आपको बताया, याद कीजिएगा बच्चों। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मान भर दीजिए। L का मान है 20, n/2 कितना हो गया? 25 माइनस CF 16/F 14 गुणा H का मान कितना? 10। तो देखिए ये आ जाएगा 20 प्लस 25 में से 16 गया तो 9/7 गुणा 5 लिख दूं, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, है ना। अब देखिए 9 पंजे 45 में, 45 में आप 7 का भाग लगा दीजिए तो 7 छिका 42, 3 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा 26.42। माध्यक कितना आ जाएगा? 26.42 आ जाएगा। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वर्ग अंतराल दिए जाने पर, वर्ग अंतराल वाली बारंबारता बंटन दिए जाने पर माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों नोट कर लिया आपने? चलिए एक और उदाहरण करते हैं। देखिए उदाहरण संख्या 5। अंतर भी समझिएगा दोनों उदाहरणों में। निम्नलिखित बंटन का आपको क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ पर भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन ही दिया गया है, वही बारंबारताएं दी गई है, आपको माध्यक ही ज्ञात करना है। लेकिन अंतर समझिएगा बच्चों। वहां देखिए पिछले उदाहरण में यहाँ पर जब आपने देखा था वर्ग अंतराल, तो ये सतत वर्ग अंतराल था, है ना। 10 से 20, फिर 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इस प्रकार का अंतराल तो सतत होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से 9 है, फिर 9 से स्टार्ट नहीं है, फिर 10 से है, तो ये क्या है? असतत वर्ग अंतराल है। तो असतत वर्ग अंतराल को पहले आपको सतत बनाना होगा, उसके बाद आप माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। और सतत बनाते कैसे हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा। ये अंतर कितने का चल रहा है? सब में 1 का अंतर चल रहा है। 1 के अंतर का आधा कर लेंगे, अंतर जो चल रहा है वो 1, इसका आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 यानी 0.5। इस अंतर के आधे को निम्न सीमाओं में से घटाएंगे और उच्च सीमाओं में जोड़ देंगे, तो ये वर्ग अंतराल क्या बन जाएगा? सतत बन जाएगा। और माध्यक ज्ञात करने के लिए आप करेंगे हल में इस प्रकार की सारणी। पहले तो जो आपको अंक दे रखे हैं वर्ग अंतराल के रूप में वो लिखो, फिर सतत बनाने के लिए 0 में से घटाओगे तो बच्चों माइनस में 0.5 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 9.5 आएगा, 10 में से 0.5 घटाओगे तो 9.5 आएगा, ये 19.5 आएगा। निम्न सीमाओं में से घटाने हैं, उच्च सीमाओं में जोड़ने हैं। 19.5
29.5, 29.5, 39.5 आ जाएगा। ये 39.5, ये 49.5, 49.5 माइनस 59.5 डैश बच्चों, माइनस नहीं है, डैश है। 49.5 से 59.5 तक, ठीक है। तो ये सतत बन गया। उसके बाद में देखो एफ भर लीजिए। उसके बाद में आप सी एफ निकालेंगे तो 3, 3 और 5 8, और 8 16, और 5 25, और 38, 25 और 13 कितना हो जाएगा? 25 और 13 हो जाएगा 38, और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 44। 38 और 6 कितना हो जाएगा? 44। फिर हम लिखेंगे यहाँ n/2 यानी कि 44/2, कहने का मतलब 22 से ठीक बड़ी सी एफ, देखो ठीक बड़ी सी एफ वो हो जाएगी 22 से ठीक बड़ी सी एफ 25। तो ये हो जाएगा माध्यक वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा ठीक बड़ी सी एफ हो जाएगी 25। इसलिए माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा कितना? जो सतत है बच्चों वो वाला लिखना है, ये 30 से 39 वाला मत लिख दीजिएगा। 29.5 से 39.5, 29.5 से 39.5, ठीक है। अतः L का मान हो जाएगा 29.5। H का मान, अंतर देखिए कितने का चल रहा है? 10 का अंतर चल रहा है, 10 का। F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 9। ये हो जाएगा F, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? CF। ये हो जाएगा F 9, और CF अब की बार भी कितना? 16। क्योंकि माध्यक क्या होता है? माध्यक का सूत्र क्या होता है बच्चों? माध्यक M बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो यहाँ रख देंगे हम L का मान 29.5 प्लस n/2 का मतलब 22 में से 16 घटा देंगे, 22 माइनस 16/9 गुणा H का मतलब 10। ये आपके पास आ जाएगा 29.5 प्लस, देखो 22 में से 16 गया तो 6 बट को 10 से गुणा करेंगे तो 60, और बटे में कितना? 9। तो ये आपके पास आ जाने वाला है बच्चों 29.5 प्लस 9 का भाग लगाएंगे तो 9 छिका 54 पॉइंट 4 बच जाएगा, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, इस तरीके से 6.444 चलता रहेगा। और आप जोड़ लीजिए तो यह जाएगा 4 9.35.94 क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास माध्यक आ जाएगा, है ना। 29.5 में 6.44 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 35.94 बच्चों, ठीक है। इस तरीके से असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को पहले सतत बनाइएगा, सतत बनाने के बाद में आप क्या कीजिएगा? माध्यक ज्ञात कीजिएगा। तो 3 डिफरेंट केस में हमने माध्यक ज्ञात करना सीख लिया है। अब देखिए हम बच्चों माध्यक से माध्य विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यक से माध्य विचलन या माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। इस माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आंकड़ों का माध्यक की गणना कर लेंगे, m निकाल लेंगे बच्चों। हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले तो m निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी हमने उदाहरणों के माध्यम से सीख लिया। फिर देखिए अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप है माध्यक से प्रत्येक प्रेक्षण का विचलन का निरपेक्ष मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि हम xi माइनस एम का मोड निकाल लेंगे हर एक परीक्षण के लिए। फिर हम क्या करेंगे? इन जो विचलन आए हैं इन विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य की गणना कर लेंगे, और ये जो माध्य आएगा वही हमारा अभिष्ट माध्य विचलन होगा। तो स्टेप्स आपने देख लिए। अब हम उदाहरण हल करते हैं बच्चों, ताकि ये स्टेप्स हमें समझ में भी आए। कार्य करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि कैसे आगे हमें कार्य करना है, करके ही तो सीख सकते हैं। चलिए उदाहरण पर विचार कीजिए। उदाहरण संख्या 6 पर विचार कीजिए। इसमें आपसे कहा गया है प्रेक्षणों
7, 10, 15, 16, 8, 9, 5, 17, 14 के लिए माध्यक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन प्रेक्षणों का माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक ज्ञात करने के बाद में इन प्रेक्षणों का माध्यक से विचलन ज्ञात करेंगे। फिर उन विचलनों का हम क्या कर लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो अभिष्ट माध्य विचलन यानी माध्यक से माध्य विचलन हमारे पास आ जाएगा। देखिए हल में आप इस प्रकार की सारणी बना लीजिएगा, जिसमें सबसे पहले आंकड़ों को क्रम से जमाएंगे हम, क्योंकि आंकड़ों की बारंबारता दी नहीं गई है तो क्रम से जमा लेंगे। क्रम से जब आप आंकड़ों को जमा लेंगे बच्चों, ये एक्स आई है आपके पास, एफ आई नहीं है। आंकड़ों को हम एक्स आई से दिखाते हैं। एक्स आई आपके पास हो गए आंकड़े आपके पास। क्रम से जब आप जमाओगे आरोही क्रम में तो 5, 7, 9, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से आएगा। यहां पर अगर हम देखें आंकड़ों की संख्या कितनी है, 9 आंकड़े हैं। तो हम लिखेंगे यहां n का मान कितना है, 9 है, जो कि क्या है, विषम है। तो एक आंकड़ा मध्य में आएगा और वही आंकड़ा जो मध्य में आएगा वही माध्यक होगा। इसलिए माध्यक जो है, माध्यक m जो हो जाएगा 9 + 1/2वां आंकड़ा होगा। यानी कि बच्चों 10/2 पांचवा आंकड़ा। पांचवा आंकड़ा कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है, 10 है। तो माध्यक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माध्यक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम माध्यक 10 से विचलनों के निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर विचलनों के निरपेक्ष मान देखिए बच्चों, एक्स आई में से 10 को घटा लेंगे और निरपेक्ष मान यानी कि प्लस का बना के लिखेंगे। तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2, ये 1, ये 0, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कितना बच्चों, 7। अब इनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो इनको जोड़ लेंगे बच्चों। देखो जोड़ो इनको, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 4 11 और 4 15 और 5 20 और 6 26 और 7 26 और 7 कितना हो गया, 33 हो गया। 26 और 7 कितना हो गया, 33 हो गया। तो हम निकाल लेंगे अब माध्यक से माध्य विचलन। माध्यक से माध्य विचलन, माध्यक से माध्य विचलन हो जाएगा। विचलनों का माध्य यानी कि सिग्मा xi माइनस m का मोड अपॉन n। तो बच्चों भाग लगा दें 33 में किसका, 9 का। 9 तिया 27, 6 बच गया, पॉइंट लगाएंगे। 9 छिका 54, 9 छिका 54, 6 बच गया, 9 छिका 54, 9 छिका 54 इस तरीके से 3.66 क्या आ जाएगा, माध्यक से माध्य विचलन आ जाएगा। तो कोई बड़ी कहानी इसके अंदर है नहीं, सिंपल सा है। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए आप इनको माध्यक ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में जमाएंगे। बीच वाला आंकड़ा माध्यक होगा। इस माध्यक से हम सभी आंकड़ों का विचलन निकालेंगे। इन विचलनों का हम माध्य निकालेंगे, यानी कि विचलनों का योग बटे विचलनों की संख्या करके जब आप माध्य निकालेंगे तो जो माध्य आएगा वही क्या होगा, माध्यक से माध्य विचलन होगा। कितना आएगा बच्चों, 3.666 यानी कि 3.67 भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे, अब विचार कीजिए उदाहरण संख्या 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े आपको पहले से ही जमा के दिए हुए हैं अवरोही क्रम में, इनकी बारंबारताएं भी आपको दी गई है। आपको माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो पहले माध्य निकालना होगा। बारंबारताएं दी जाती हैं तो माध्य कैसे निकालते हैं, CF निकालते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। तो हल में आप इस प्रकार की सारणी बनाइएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए FI दे रखा है तो यहाँ से CF निकाल लेता हूँ। सबसे पहले माध्यक पता करने के लिए ये 7, 11, 17, 20, 25 यानी कि कुल मिलाकर कितने आंकड़े हैं, 25 हैं। यहाँ आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या n का मान कितना है, 25 है।
तो 25 अगर लड़के एक लाइन में खड़े हो तो बीच में कौन सा आएगा? 25 + 1/2 यानी कि 13वां आंकड़ा बीच में आएगा। 13वां आंकड़ा बीच में आएगा क्योंकि आंकड़ों की संख्या 25 है, अतः माध्यक हो जाएगा 25 + 1/2वां आंकड़ा, 1/2वां आंकड़ा यानी 13वां आंकड़ा। और 13वां आंकड़ा क्या है? 13वां आंकड़ा अगर हम देखें बच्चों तो शुरू की 7 पोजीशन पे तो 25 है, 7 से लेकर 11 तक 20 है, 11 से 17 यानी कि 13वां आंकड़ा भी क्या है? 15 है। 11 के बाद से लेकर 17 तक कौन है? 15 है। तो 13वां आंकड़ा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ से माध्यक आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। माध्यक 15 आ गया है। माध्यक अगर 15 आ गया है बच्चों तो इस माध्यक से हम क्या निकालेंगे? विचलनों के निरपेक्ष मान निकालेंगे। 15 घटा लेंगे 25 में से तो ये 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आएगा लेकिन निरपेक्ष मान है इसलिए प्लस का 10। ये 5 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये कितना आएगा? 5। और ये कितना बच्चों? यहाँ देखिए प्लस का ही तो आएगा, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का। यहाँ माइनस का 5 आएगा लेकिन उसको हमने क्या कर दिया? प्लस का। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 10, जिसको मैंने क्या लिख दिया? प्लस का 10 लिख दिया, क्योंकि निरपेक्ष मानों की बात यहाँ होगी। बारंबारताएं हैं आपके पास, निरपेक्ष मान आपके पास हैं, विचलनों के निरपेक्ष मान आपके पास है। आप गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 20, ये 0, 5 तिया 15 और ये कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। तो ये हो गया बच्चों, देखो 50, 70 और 20 90, 100, 105, 155। कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। अगर हम बारंबारताओं के योगफल की बात करें तो ये कितना है? 25 है। बारंबारताओं का योगफल कितना है? 25। हमें निकालना है माध्यक से बच्चों, हमें निकालना है माध्यक से माध्य विचलन। तो सूत्र क्या है माध्यक से माध्य विचलन का? हम निकाल लेंगे विचलनों का योगफल यानी कि xi माइनस m के मोड को हम इन गुणनफलों का योगफल कर लेंगे बटे सिग्मा f यानी कि n का भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 155 बटे 25, 25 का 150, पॉइंट लगा देंगे 5, 25 दूनी 50। तो 6.2 क्या आ जाएगा? माध्यक से माध्य विचलन आ जाएगा। ठीक है ना? कोई ज़्यादा अंतर नहीं है माध्य से माध्य विचलन में और माध्यक से माध्य विचलन में। वहाँ आप x बार को माइनस करते थे, यहाँ आपको m माइनस करना है और फिर वही बच्चों x बार की जगह m लगा के आपको सूत्र बना लेना है और माध्यक से माध्य विचलन ज्ञात कर लेना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये तो थे अवर्गीकृत आंकड़े, लेकिन अगर हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएं तब हम क्या करेंगे? तब भी बच्चों आसान है। देखिए, विचार कीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यक के सापेक्ष माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े आपको वर्ग अंतराल के रूप में दे रखे हैं और बच्चों लड़कियों की संख्या यानी कि बारंबारताएं आपको दी गई है। लड़कियों की ऊंचाई और लड़कियों की संख्या के आंकड़े आपके पास हैं। आप हल में इस प्रकार की सारणी बना लीजिएगा। सबसे पहले तो जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं उनसे वर्ग चिन्ह निकाल लेना। वर्ग चिन्ह जोड़ के 2 का भाग लगाओ। 200 में 2 का भाग लगाया 100। अंतर कितने का चल रहा है? 10 का अंतर चल रहा है, तो इधर भी 10 का अंतर चलाओ। 100 के बाद में 110, ये 120, ये 130, ये 140 और ये बच्चों 150। ठीक है, ये xi आए हैं। ठीक है ना? वर्ग अंतराल fi आपके पास है। माध्यक के लिए हम क्या करते हैं? cf निकालते हैं। तो ये 9 और 15 24 और 23 दूनी 46 और 1 47, ये हो जाएगा 77, 80, 90 और ये कितना बच्चों? 100। अंतिम संचयी बारंबारता कितनी आ गई? 100 आ गई। तो हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ n/2 यानी कि 100/2 कितना होगा? 50 और इससे ठीक बड़ी CF, माध्यक निकालने के लिए 50 से ठीक बड़ी CF चाहिए बच्चों आपको। ठीक बड़ी CF देखिए, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 77। 77 के संगत वर्ग कौन सा है? 125 से 123। ठीक है ना? 135, 125 से 135 है ना? ये है 77। अतः
इसलिए माध्यक वर्ग हो जाएगा 125 से 135, है ना। इसलिए तथा L बराबर हो जाएगा 125, H बराबर हो जाएगा 10, F का मान देखिए, माध्यक वर्ग की बारंबारता 30 और CF का मान 47, F का मान 30 और CF का मान कितना बच्चों 47, है ना। सारे मान आपके पास हैं, तो आप निकाल सकते हैं माध्यक से माध्यक विचलन निकालने के लिए पहले माध्यक निकालेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकालने का सूत्र क्या है बच्चों, वो है L प्लस n बटे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, सबके मान रख दीजिए 125 प्लस n बटे 2 का मतलब 50 माइनस 47 बटे F का मान कितना है 30 गुणा H का मान कितना है 10 है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 126 आपके पास क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। M का मान कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक आंकड़े में से 126 को घटाएंगे और उसका निरपेक्ष मान लिखेंगे। तो 100 में से 126 गया तो माइनस का 26, ये हो जाएगा प्लस का 26, यहाँ बच जाएगा बच्चों 16, ये फिर 10 का अंतर चल रहा है तो 6, यहाँ बचेगा बच्चों कितना 4, 130 में से 126 गया तो 4, यहाँ बचेगा 14, ये बचेगा 24, ये बचेगा कितना 24। निरपेक्ष मान आ गए, इनको हम संगत बारंबारताओं से गुणा कर लेंगे। तो 9 को गुणा करेंगे बच्चों 26 से तो ये आ जाएगा 234, 15 को गुणा करेंगे 16 से तो ये आ जाएगा 240, 23 को गुणा करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 138, 30 को गुणा करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 120, 13 को गुणा करेंगे बच्चों 14 से तो ये आ जाएगा 182, 10 को गुणा करेंगे 24 से तो ये आ जाएगा 240। ठीक है ना, ये हमने सारणी कंप्लीट कर ली। अब देखिए योग किस किस का करते हैं। एक तो सूत्र में आपके पास क्या आता है सिग्मा एफ यानी n आता है जो कि कितना है 100, एक इसका टोटल हमारे पास सूत्र में आता है तो इसका टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा 1154 इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई सारणी कंप्लीट। और फिर देखिए माध्यक के बाद में आप निकाल सकते हैं, अब आप निकाल सकते हैं माध्यक से माध्य विचलन बच्चों सूत्र होता है हमारे पास सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi मल्टीप्लाई मोड ऑफ xi माइनस m सबके अपॉन में कितना n, मान रख देंगे यहाँ पर। तो इसका ये कितना है बच्चों 1154 है, n का मान कितना है 100 है, भाग लगा देंगे तो यह जाएगा 11.54। माध्यक से माध्य विचलन कितना आ जाएगा 11.54 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे बच्चों, देखिए नोट कर लीजिए इसे, और आपको फिर से बिना देखे हर एक एग्जाम्पल को सोल्व करना है, हर एक एग्जाम्पल का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, चाहे से अवर्गीकृत आंकड़े हो चाहे से वर्गीकृत आंकड़े हो, दोनों ही केस में हमें माध्यक भी ज्ञात करना सीखा। और बच्चों माध्यक से माध्य विचलन ज्ञात करना भी हमने आज ही की कक्षा में सीखा। उम्मीद करता हूं दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप किसी भी प्रश्न में माध्यक निकालना हो तो ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही माध्यक से माध्य विचलन भी आपको ज्ञात करना आ गया है बच्चों। आज की कक्षा में यहीं तक बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।